वेलकम टू सीएस से। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन बैंक 2020 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से? 21 नंबर से देखेंगे, ठीक है ना। 1 से लेकर के 20 तक हम ऑलरेडी पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 में है क्या? सो देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पी का वैल्यू निकालिए कब? जब दो लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन आपके पास वेक्टर एंड 3D का क्वेश्चन है ये। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जो दिया हुआ है वो हो गया लाइन 1, तो गिवन यहां लिखिए लाइन 1। तो लाइन 1 कितना है? x माइनस 1/2, y माइनस 2/3 और z प्लस 7 कितना इधर p, ठीक है। अब दूसरा लाइन 2 कितना दिया हुआ है? x प्लस 4/2, y प्लस 9/2 और z माइनस 1/2, ठीक है ना। देखो ये नीचे वाला सब कुछ जो है ना, इसका ये 2 3 5 p है इधर, ठीक है ना। यहाँ कितना है? 2 2 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। इसका क्या होता है? नीचे वाला क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो को dr से, तो पहले वाला ये हो गया a, तो इसको नाम देते हैं a1, इसको हम b1 से डिनोट करते हैं और ये हो गया c1, ठीक है ना। इसका नीचे वाला ये भी सब भी क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन रेशियो। तो लाइन 2 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ इसको a1 माने हैं इस लाइन 1 को, तो यहाँ पर a2 मानना पड़ेगा। b2 कौन सा? ये वाला। c2 कौन सा? ये वाला, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहेंगे है कि जो लाइन 1 जो है ना, क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? लाइन 2 पे। तो देखो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का सम क्या होता है? 0। मतलब a1 a2 कंडीशन क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 को b2 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस c1 को c2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर कितना हो जाएगा? 0। यहाँ देखो a1 कितना हो गया? 2, a2 कितना हो गया? 2, b1 कितना हो गया? 3 और b2 कितना हो गया? 2, c1 कितना है? p और c2 कितना है? 2 है, बराबर 0। तो फाइनली यहाँ कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 प्लस 2p इक्वल्स टू 0। तो इधर से आपके पास क्या हो गया? देखो तो इधर हो गया कितना? 10, यहाँ हो गया 10 प्लस कितना? 2p इक्वल्स टू 0। तो 2p इक्वल्स टू कितना? -10। इसको काट दो, 5 हो गया इधर, तो p का वैल्यू कितना हो गया? -5। यही आपके पास क्वेश्चन होगा, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो बच्चों क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड ए बी। मतलब a और b दो मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमको प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट। देखो इधर ए बी, तो पहले a का वैल्यू कितना है? 6 9 2 3 और b का वैल्यू कितना है? 2 6 0 7 9 और 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले वाले रो को दूसरे वाले के कॉलम से। ये पहला इसका रो कितना है? ये है, इसका कॉलम ये है। तो देखो मल्टीप्लाई सीखो, एकदम ध्यान से सीखो, एकदम समझ में आ जाएगा। 6 को करोगे 2 से कितना हो जाएगा? 12, बीच में प्लस का साइन होता है। ये 9 को करोगे इससे कितना हो जाएगा? 63। फिर आगे चलो, इसको फिर ऐसे 6 से करोगे 6 को कितना होगा? 36, बीच में प्लस 9 × 9 कितना होता है? 81। फिर इस वाले को फिर इससे करोगे कितना होगा? 6 × 0 0 प्लस 9 × 8 कितना हो जाएगा? 72। बंद करो अब इसको। मतलब क्या देखे कि पहले वाले रो को जितना भी कॉलम होगा उससे कर देंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद आइए दूसरे वाले रो क्या करेंगे? पहले इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4, बीच में प्लस का साइन। 3 × 7 कितना हो जाएगा? 21। 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12 प्लस 9 × 3 कितना हो जाएगा? 27। 2 × 0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस कितना? 24। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इस सबको ऐड करो, कितना होगा? 5 और इधर 1 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? इधर 7। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 और 8 3 कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 72। यहाँ हो जाएगा 25। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 2 9 हो गया, 2 और 1 इधर हो गया 3। यहाँ कितना हो जाएगा? 24। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा। समझ में? चलो बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन को पीछे भी हम किए हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन को। वहां सिर्फ रहेगा कौन सा? सॉल्व। क्या रहेगा? या तो सॉल्व लिखा रहेगा या लिखा रहेगा ऐसे करके कि जनरल सॉल्यूशन निकालिए किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। बात दोनों में बराबर है, दोनों में सेम चीज करना है।
तो आपके पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब x वाले फंक्शंस को dx के साथ और y वाले को dy के साथ। बात समझ आई? अरे हाँ ना बोल, रिप्लाई करो। इधर कितना हो जाएगा, देखो dy इधर है, इसको नीचे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, dx को इधर ले जाएंगे तो dx नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या देखे, सेपरेट हो गया, अरे सेपरेट हुआ। अब इसके बाद सेपरेट होने के बाद दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, tan इनवर्स किसका, y। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स किसका, x का। अब प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, या तो आंसर इतना लिख दो और नहीं तो इसको उठा करके इधर ले आओ। tan इनवर्स y माइनस कौन सा, tan इनवर्स x बराबर कितना c। अब यहाँ पर आप अब ये चाहो तो अब देखो, इसके बाद आप ये ना रंग बिरंगा आंसर निकाल सकते हो, जैसा मन करे वैसा, नहीं तो यहीं पर आंसर लिख दो, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखो tan इनवर्स y माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कितना y इंटू एक्स, अब बराबर में c है। अब यहाँ देख लो, या फिर आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, नहीं तो क्या करो, ये एंगल हो गया, ये इनवर्स है, tan है, इसको एंगल फ्री करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इसको टू कितना tan c। यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में जब हम एंगल को फ्री करते हैं तो जो फंक्शन होता है दूसरे तरफ चला जाता है और वहाँ इनवर्स खत्म हो जाता है। बात समझ आई? चलो बच्चों 24 नंबर है, फाइंड द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर दिस वन एंड दिस वन। मतलब दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर के बीच में आपको क्या निकालना है, एंगल। तो याद करो एंगल निकालने के लिए क्या पढ़ाए हैं, क्या बताएं, a डॉट बी इक्वल्स टू मॉड a मॉड b इंटू कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट। तो पहले क्या करना, गिवन जो भी वेक्टर दिया हुआ उसको लिखिए। तो वेक्टर a कितना दिया हुआ, i प्लस j माइनस k। वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, i प्लस j प्लस k। अब दोनों वेक्टर का क्या निकालो, पहले मॉड निकालो। तो मॉड कैसे निकालते, देखो i का कोफिशिएंट क्या, कुछ भी नहीं है तो 1 है, उसका स्क्वायर कर दो। कोफिशिएंट मतलब कितना, देखो z का गुणांक, z से पहले क्या, कुछ भी नहीं है, 1 होगा। फिर चलो इसका कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट -1 तो -1 का होल स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ये हो गया √3। क्या निकला ये, मॉड a। फिर से आइए मॉड भी निकालिए। तो मॉड भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से देखो ये i है तो इसका 1 का स्क्वायर, फिर j का कोफिशिएंट 1 है इसका स्क्वायर, k का कोफिशिएंट 1 है इसका स्क्वायर। लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, इधर कितना हो जाएगा √3। ये क्या निकला, मॉड b। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, a डॉट b। क्या निकालेंगे हम, a डॉट b। a का वैल्यू कितना, i प्लस j माइनस k डॉट प्रोडक्ट b का वैल्यू कितना, i प्लस j प्लस k, i प्लस j प्लस k। यहाँ कितना हो जाएगा, i को करोगे i के साथ तो 1, j को करोगे j के साथ तो 1, k को करोगे यहाँ पर क्या है -1, इधर +1, इसका कोफिशिएंट ये कितना हो जाएगा -1। तो फाइनली ये कट गया, इधर क्या बचेगा 1। a डॉट b क्या निकला, 1 निकला। अब लिखाओ अब फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिखो वी नो दैट हम जानते हैं a डॉट b बराबर क्या होता है, a का मॉड b का मॉड इंटू कितना कॉस थीटा। अब a डॉट b का वैल्यू कितना निकालें हम, इधर 1 पुट कर दो, मॉड a कितना √3, मॉड b भी कितना √3, यहाँ पुट कीजिए √3, इधर भी √3, यहाँ पर हो जाएगा कितना कॉस थीटा। यहाँ 1 इज कॉस टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 होगा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इसको टू कितना 1/3। अब देखो 1/3 किसी के कॉस थीटा में कॉस थीटा का एंगल 1/3 होता ही नहीं है, होता है नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा इज टू कॉस इनवर्स 1/3। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y बराबर दिस वन। मतलब क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। गिवन जो भी चीज है यहाँ पर लिखो, कॉस, इसका देखो एंगल कितना साइन और √x। देखो कॉस का एंगल √sin, इस साइन का एंगल √x। तो इसको आप
बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको u इंटू वी पे बनाते हैं। u इंटू वी पे कैसे बनेगा, इसका एंगल थोड़े है, इसका एंगल ये है, इसका एंगल ये है। u इंटू वी पर बनाने के लिए दोनों अलग अलग फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों अलग अलग फंक्शन। क्या ये अलग अलग है फंक्शन? अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसा रहता cos x रूट अंडर साइन इधर रूट x होता। अब देखो अब ये दोनों फंक्शन अलग अलग हुआ क्योंकि cos का आप अपना एंगल मिल गया तो यहाँ इंटू डाल सकते हैं, इसको हम u इंटू वी पे लिखेंगे। समझ में आ गया? यहाँ तो एंगल नहीं है तो ये जाएगा किस पे, डायरेक्ट चेन रूल पे। कैसे करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, यहाँ हो जाएगा कितना d cos, उसके बाद इसका जो एंगल है क्या, रूट अंडर साइन, यहाँ रूट अंडर एक्स। देखो ये वाला ब्रैकेट मत लगाओ, यही लगाओ। यहाँ लिखो d, नीचे में क्या उतारेंगे, जो एंगल होगा उसका, तो साइन, उसके बाद रूट, फिर इसको ऊपर ले जाओ, d ये क्या आ गया, रूट आ गया, रूट साइन रूट एक्स। देखो नीचे में क्या उतारेंगे हम, रूट के अंदर जितना रहेगा उसको लिखिए साइन रूट एक्स, फिर इसको ऊपर ले जाइए d साइन रूट एक्स, फिर नीचे में क्या उतारेंगे हम, एंगल, तो एंगल कितना है, फिर इसको ऊपर ले जाओ d रूट एक्स, और नीचे में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कितना x। हम तब तक चेन बनाएंगे ऐसे करके जब तक नीचे में dx नहीं आ जाए। समझ में आ गया? क्या याद रखना है, अगर कोई कॉस है या साइन है या tan का फंक्शन है तो एंगल जो रहेगा वो नीचे आएगा। अगर रूट वाला आ गया इसको ऊपर ले जाओ, रूट के अंदर जितना रहेगा उसको फिर नीचे लिखो, फिर इसको ऊपर ले जाओ, अगर जो एंगल है उसको एंगल नीचे में लिखिए। यहाँ देखे क्या है, रूट मिल गया, फिर इसको हम चेन बनाना पड़ेगा, ऊपर ले गए, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, रूट x आ गया। अब यहाँ पर d लिखे है, नीचे में रूट के अंदर जितना उसको लिखे, तो देखे क्या है, नीचे में सिर्फ x बच गया। तो अब ये चेन यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है ना। अब चलो cos का क्या होता है, cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखिए, और जो एंगल यहाँ से यहाँ तक जैसे है इसको वैसे उतार दीजिए, उतार दिए। चलो रूट अंडर का क्या बताया था, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2, और रूट लिख के तैयार हो जाओ, तैयार हो गए। अब रूट के अंदर जितना भी है वो सबको उतार दो, उतार दिए। चलो साइन का क्या होता है, कॉस, एंगल कितना है, रूट एक्स है, उसको लिख दीजिए। अब देखो ये रूट एक्स का क्या होता है, 1/2, इधर रूट एक्स। देखो बहुत बच्चा क्या करता है ना, यहाँ पर ये रूट एक्स काट देता है, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, इसका ये एंगल है और ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर फाइनली आंसर आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, और नहीं तो इसको ऐसे लिखो। यहाँ पर ऊपर में हो गया माइनस साइन, इधर से हो गया साइन रूट एक्स, और यहाँ पर कितना ऊपर में कॉस रूट एक्स, और नीचे में कितना 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। रूट एक्स को, ये वाला रूट एक्स को पहले लिख लीजिए, रूट अंडर कितना, इधर से साइन, इधर हो जाएगा रूट एक्स। यही आपके पास आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट ऑफ दिस वन एंड दिस। मतलब ABC 3 पॉइंट दिया हुआ है, किसका, ट्रायंगल का, मतलब वर्टेक्स दिया हुआ है। तो कहता है उसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन पहले समझो, यहाँ ये और ये ट्रायंगल होगा, इधर हो गया A, इधर हो गया B, इधर हो गया C। A का वर्टिसेस 1,1 दिया हुआ है, B का है 1,2,3, C का है 2, 3, 1, 2, 3, 1, ठीक है। अब देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या बोले मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था क्वेश्चन बनाने से पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू AB इंटू AC। मतलब AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड इंटू 1/2, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो आपको AB वेक्टर चाहिए और AC वेक्टर चाहिए, तब ना उसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। तो ध्यान से देखो, आपके पास जो पॉइंट सब दिया हुआ रहता है ना, इस सब का, ये सब का पहले पॉइंट दिया है, इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो जो पॉइंट A का दिया है उसको लिखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इसको क्या लिखे, PV मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इस सब में पहले वाला में I लगाओ, तो I से मल्टीप्लाई करो, जो भी रहेगा ना I से, दूसरे वाला में J से, और तीसरे वाला में K से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ I, फिर प्लस का साइन दो, फिर J और प्लस K। अब लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ B, क्या होगा 1 इंटू I, तो कितना हो जाएगा I, प्लस 2 इंटू J, तो 2J, प्लस 3K हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ C, इसमें I से मल्टीप्लाई करोगे तो 2I, प्लस कितना हो जाएगा इधर 3J, J है ये, अब प्लस कितना 1K, वेक्टर के फॉर्म में लिख लिए।
अब क्या करना है आपको, क्या चाहिए, चाहिए क्या, ए बी और ए सी। तो पहले लिखो ए बी वैक्टर। तो देखो ए बी वैक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो पीछे वाले में से आगे वाले को घटाएंगे, इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, ए। ठीक है, मतलब पीछे वाले में से आगे वाले को घटा दो। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आई प्लस 2j अब प्लस 3k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये देखो इसको माइनस करेंगे, ये माइनस ये तो सब माइनस हो जाएगा। तो आई माइनस जे और माइनस के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई से आई कट गया, तो यहाँ पर से ये और ये कट गया, यहाँ बचा 2j में से 1j चला गया तो प्लस j बच गया, 3k में से 1k चला गया तो प्लस कितना 2k। ये क्या निकला आपके पास, ए बी वेक्टर निकला। अब क्या चाहिए, ए सी वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, ए सी वेक्टर। तो ए सी इजकल्स टू क्या लिखेंगे, फिर से फॉर्मूला लिखाओ, क्या लिखेंगे, पीछे वाले में से पहले वाले को हटाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ कौन सा, ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना है, 2i प्लस 3j प्लस के, 3j अब प्लस के माइनस ए कितना है, इसमें से सबको माइनस कर दो, तो i माइनस जे और माइनस के, इधर 2 में से 1 चला गया तो i बचा, इसमें से ये गया तो 2j बचा, k और k कट गया, तो ये क्या निकला आपका, AC निकला, निकल गया। अब चलो क्या चाहिए, AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट। पहले जो जो चाहिए वो सब पहले निकाल लो, बाद में फॉर्मूला में पुट करेंगे। AB क्रॉस AC, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट का साइन दो, ऊपर में आप I J और K लिख दो। अब AB का देखो क्या क्या है, यहाँ पर I तो नहीं है, तो I के जगह पर क्या लिख दो 0, J का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, K का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। यहाँ पर जो AC का कितना I है, तो I का कोफिशिएंट कितना 1, यहाँ 2, तो 1 और 2 और K नहीं है तो यहाँ 0। ठीक है ना। अब चलो इसको सॉल्व करो, तो I लेंगे, तो सामने वाले को छोड़ो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, बीच में माइनस का साइन होता है, I के बाद J लेंगे तो माइनस होगा। अब क्या करेंगे, फिर से सामने वाली को छोड़ो, J के सामने वाली ये है, इसके सामने ये है, तो 0 इंटू 0 0 माइनस कितना 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, प्लस K लेंगे हम, ऐसे छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो 0 इंटू 2 कितना हो गया 0, इधर कितना हो गया 1 इंटू 1 कितना हो गया -1, यहाँ पर कितना हो जाएगा -4i माइनस माइनस प्लस 2j अब माइनस k, ये क्या हो गया आपके पास ए बी अक्रॉस कितना ए सी। अब इसका क्या करना है, मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड। तो ए बी अक्रॉस ए सी का मोड, मोड मतलब क्या होता है, कैसे निकालते हैं मोड, जो कोफिशिएंट होता है सबका स्क्वायर कर दो, तो -4 का स्क्वायर प्लस कितना जे का कोफिशिएंट 2 इसका स्क्वायर, के का कोफिशिएंट -1 था इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा देखो तो 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 4 20 है 21, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा यहाँ 21 हो जाएगा। अब लिखो फॉर्मूला, यहाँ लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, 1/2 तो सही है, ए बी क्रॉस ए सी कितना है √21, यही हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स आंसर। समझ में आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वेक्टर में। चलो क्लियर है सबको। चलो बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया, फाइंड द रेट। क्या कहता है, रेट चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r = 5। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझो। मतलब देखो रेट ऑफ चेंज मतलब सर्कल के रेडियस में कितना, सर्कल का एरिया में कितना चेंज होगा, कब, जब हम सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो देखो बड़ा आसान है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो इधर, तो पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है सब पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। एरिया को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। चेंज मतलब कौन सा, डिफरेंशिएशन। तो इधर कौन सा होगा, तो डी ए बट्टा किसके रिस्पेक्ट में कहता है, आर के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बट्टा डी आर लिखेंगे। पाई कांस्टेंट हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे डी आर स्क्वायर अपॉन कितना डी आर, यहाँ पाई तो सही है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r। अब क्या कहता है, व्हेन r = 5, तो यहाँ पर लिखो
एट आर इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डी ए अपॉन कितना डी आर, यहाँ हो गया आर इक्वल्स टू 5, तो पाई तो सही है, 2 इंटू कितना इधर आर की जगह पर 5 पुट कर दो, इधर हो जाएगा 10 पाई, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है? तो क्वेश्चन देखो कैसा पूछता है, एकदम आसान क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। देखो प्रैक्टिस करने से मतलब क्या होगा ना कि आपका जो एग्जाम का डर है ना वो निकले बाहर। आपका जब ही एग्जाम का डर निकल गया ना तो आप किसी भी एग्जाम में जो है ना फतह पा सकते हैं, किसी भी एग्जाम को जो है ना दे सकते हैं, उसमें कामयाबी पा सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।